चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले झारखंड में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। कई विधायकों के टिकट कटने का खतरा है, तो कई विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं। सब लोग अपना-अपना बेहतर भविष्य देख रहे हैं। कहाँ उनकी उम्मीदवारी हो सकती है, कहाँ से उनका पत्ता कट सकता है। इन्हीं तमाम संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं संतोष जी। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन-कौन विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं, किनका टिकट कट सकता है और क्या वजह है कि इधर-उधर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संतोष जी, शुरुआत करते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह की। धनबाद के झरिया की वो विधायक हैं कांग्रेस की। कहा जा रहा है कि काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रही हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कल तक शायद दावेदारी की उम्मीदवारी की दावेदारी की अंतिम तारीख भी थी, डेडलाइन थी, 4 बजे तक समय था। उन्होंने अपना आवेदन नहीं दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने 355 में जाकर के अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर दी बतौर आवेदन दे करके। तो क्या लगता है पूर्णिमा नीरज सिंह नाराज हैं और इस नाराजगी में अब वो पाला बदल सकती हैं? संतोष जी। देखिए, लगातार जिस तरह से झारखंड की घटनाक्रम घट रही है, उसमें कई विधायक, चाहे वो पूर्णिमा नीरज सिंह की पहले बात कर लें झरिया के, तो वो लगातार इसलिए नाराज चल रहे हैं कि जब जो मंत्रिमंडल का जो बदलाव हो रहा था, उसमें उनका मांग था कि हमें भी पुराना कांग्रेसी हैं और उसमें हमें मंत्रिमंडल में, क्योंकि मंत्रिमंडल के कई जो बदलाव में विरोध में शामिल थे, चाहे वो जयमंगल सिंह की बात करें, अनूप सिंह की बात करें, तो उसमें अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, कई विधायक, चाहे वो बादल पत्रलेख की हटाने की बात आ रही थी, तो और बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री थे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, तो उस ग्रुप में शामिल थे। उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में सेट नहीं किया, तो लगातार नाराज चल रही थी। आप कल जो कशिश के पास सटीक जानकारी है, वो में कल जो आवेदन देने का जो कांग्रेस पार्टी में था, उसमें आवेदन नहीं दिए। लगातार जिस तरह से बीजेपी में संपर्क में है, क्योंकि पार्टी उन्हें जगह नहीं दिया मंत्रिमंडल में, उसको लेकर नाराज है। और कई मुद्दे पर हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, आप जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया गया है, तो कई मुद्दे पर लेकर, इसके पूर्व अध्यक्ष से भी कई मुद्दे पर लेकर नाराजगी पूर्णिमा नीरज सिंह की रही है। तो उस मुद्दे को भी अब आप समझ सकते हैं कि वहां के जिला अध्यक्ष दावेदारी पेश किए हैं, तो आप समझ सकते हैं। वहीं बात करें, लगातार जिस तरह से पार्टी में तो जी देखिए, जाहिर तौर पर चुनाव के समय में इधर उधर पाला बदलते हैं लोग, अपनी अपनी संभावना देखते हैं। ये देखते हैं कि कहीं यहाँ टिकट न कट जाए या फिर वहां पे ज्यादा बेहतर भविष्य है, कुछ कमिटमेंट भी किया जाता है। लेकिन पाला बदलने से असहज स्थिति तब हो जाती है जब पहले से वहां पे कोई दूसरे कैंडिडेट भी मजबूत हो। तो फिर ये अगर पाला बदलती हैं तो फिर उनका भी तो पत्ता साफ होगा ना, तो फिर वो भी पाला बदल सकती हैं या बदल सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं 2019 रिजल्ट में बता रहे हैं कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो हैं, उनको कांग्रेस की कैंडिडेट विधायिका जो हैं 79,786 वोट आए थे इनको, और भाजपा की जो कैंडिडेट हैं श्रीमती रागिनी सिंह, उनको 67,732 वोट मिले हैं। यानी 12,054 वोट से 50.34% वोट शेयर के साथ लाते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह जीतती हैं। 12,054 वोट का मार्जिन रहता है। अब अगर पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से खफा हैं, जैसा कि वो बैठकों में हिस्सा नहीं लेती आ रही हैं, दावेदारी पेश नहीं की हैं या बीजेपी में जा सकती हैं, तो ऐसे में रागिनी सिंह का क्या होगा, जो पिछली बार जबरदस्त जिन्होंने मुकाबला किया था और बहुत कम अंतर से चुनाव हारी थी। तो फिर ऐसे में तो उनके लिए भी तो असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो फिर वो भी संभावना देखेंगे कि भाई यहाँ कटेगा तो फिर हम भी कहीं जाएंगे। देखिए, आप इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो जेपी पटेल कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में गए, तो कहीं ना कहीं रागिनी सिंह, तो आप समझ सकते हैं अगर पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी में जाती हैं तो रागिनी सिंह प्रबल दावेदार हैं। तो उसमें कई ऐसा देखा गया है कि दूसरे पार्टी में पूरा जब हमें
मोहर मिलता है कि हम आपको टिकट देंगे, तभी लोग पाला बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं रागनी सिंह भी अपने जुगाड़ में होंगी, या अभी तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि रागनी सिंह, क्योंकि तीन देविया का लड़ाई जो झरिया में रहता है, चाहे वह रागनी सिंह की बात करने, पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करे, और एक और घराना उसमें इसमें अहम भूमिका रहता है। तो इस तीन देविया की जो कहानी है, वो लगातार जिस तरह से पूर्णिमा नीरज सिंह नाराज चल रही हैं और उसके बाद बीजेपी के संपर्क में है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 30 तारीख को कल पूर्व सीएम चंपई सोरेन और उनका बेटा और लोबिन, तीन आदमी का बीजेपी में ज्वाइन करने का कल समय है। और उसके बाद देखिए पार्ट 2 में क्या होता है, तो आगे हमें थोड़ा देखिए इसमें इंतजार करना। इसमें पाला बदलने में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपको ध्यान देने की बात है कि 2005 से लेकर 2014 तक, यानी 3 चुनाव जो हुए, वहां पे हर बार बीजेपी जीती रही। 2019 में पहली दफा था जब वहां से कांग्रेस झरिया से जीती है। इससे पहले संजीव सिंह बीजेपी से जीते थे 2014 में, कुंती देवी जीती थी 2009 में, और फिर 2005 में एक बार फिर कुंती देवी ही जीती थी। तो इस तरीके से वो सीट भी बीजेपी की है। तो पूर्णिमा नीरज सिंह के जहन में ये भी चल रहा होगा कि बीजेपी की सीट है, इस बार चाहे जो परिस्थिति रही हो जीते हो, तो अगली बार शायद मुश्किल हो, तो ये सेफ साइड है। तो ये खैर पूर्णिमा नीरज सिंह की बात हो गई। और किन किन लोगों के बारे में बातचीत चल रही है कि नाराज हैं या खुश नहीं हैं, कुछ इधर देखिए उधर संभावनाएं देख रहे हैं देखिए वो लोग। दूसरा नाम जो सबसे चर्चित नाम है, जो सीपी सिंह, जी। उनका नाम कटने की संभावना है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ग्राउंड है एज एज फैक्टर। मतलब उनको, टिकट कट सकता है बीजेपी हाँ, से उनका उनका। टीका कट सकता है, और किसी दूसरे को, जैसे विजय वर्गीय का नाम आ रहा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है, और कई नाम, जैसे जदयू, आप जदयू को भी आप भी जदयू से कई लोग दावेदार हैं। बात करें चाहे वो संतोष सोनी, एक नाम आ रहा है, जब तो सरजू राव के जदयू से आने से कई नाम जदयू से भी दावेदारी, रांची के जो सीपी सिंह के जब टिकट कटेगा बीजेपी से, तो कई, चाहे वो जदयू हो, चाहे हम हो, चाहे एलजेपी, तो कई दावेदार हो गए हैं। अभी तो पत्ता कई लोगों ने खोला नहीं है, लेकिन जदयू और बीजेपी से एक नाम, बीजेपी से विजय वर्गीय, और दूसरा नाम जदयू से संतोष सोनी, व्यवसायी प्रकोष्ठ के जदयू में महासचिव हैं, तो उनका नाम भी आ रहा है। तो कई लोगों का इसमें नाम जुड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि वही लंबी लिस्ट होते जा रही है। अंबा प्रसाद की बात आ रही है कि वो भी नाराज चल रही हैं, वो भी पार्टी बदल सकती हैं। लेकिन जैसा महागठबंधन को लोग या जेएमएम को लोग कहते हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के जब दूसरा बार बदला गया था, दो मंत्रियों के बदलने की मांग आ रही थी, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, तो बन्ना गुप्ता तो सेट हो गए, अपने सिस्टम के साथ सेट हो गए, लेकिन बादल पत्रलेख को बदलकर दीपिका पांडे को कृषि मंत्री बताया गया। उस समय भी विधायक दल के बैठक में जिस तरह से दोबारा जब शपथ समारोह हो रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो कैसे विधानसभा जो सर्किट हाउस है रांची का, उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसमें कैसे विधायक विरोध किए कि अंबा प्रसाद को मंत्री बनाया जाए, अनूप सिंह, जयमंगल सिंह जो बैरमे विधायक, उनको मंत्री बनाया जाए, कई मांग उठे थे उसमें। सबकी बिल्कुल सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी या हैं, जो कि पूरी नहीं हो रही है। तो फिर वो लोग अपना बेहतर भविष्य के लिए, पॉलिटिकल करियर के लिए इधर उधर पाला बदल सकते हैं। हम लोग नाम पर आते हैं। देखिए वैसे में बादल पत्रलेख का भी के बारे में चर्चा है कि उनको भी मंत्री पद से हटाया गया इतने कम समय के लिए, तो वो भी खुश नहीं है। अब देखिए हम लोग 2 नाम 3 नाम पे चर्चा कर चुके, पूर्णिमा नीरज सिंह, रागनी सिंह, सीपी सिंह। अब रही बात घाटशिला से, खबर आ रही है कि चंपई सोरेन ने की ये डील हुई है बीजेपी से कि वहां से उनके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से रामदास सोरेन जेएमएम के विधायक हैं। अगर उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन लड़ते हैं बीजेपी के सिंबल पर, तो पिछली बार जो लखन माडी थे वहां से 56,807 वोट लाया था उन्होंने, और 63,531 वोट ला करके रामदास सोरेन जीते थे। तो फिर लखन माडी का क्या होगा अगर वहां से बाबूलाल सोरेन ही लड़ते हैं? तो क्या वो भी पाला बदलेंगे, वो इधर उधर जाएंगे, और कहाँ संभावनाएं बन रही है? चूंकि टिकट सबको चाहिए, विधायक सबको बनना है, और यही कोशिश होती है कि झंडा भी ढोता है लोग।
संतोष। देखिए आशुतोष जी, जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं, जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि जिस तरह से वो जीतते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, थोड़ा सा मार्जिन से जीतते हैं। अब बेटा को उस जगह सेट करना, तो बेटा का कद और चंपई सोरेन का कद, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन का कद और बेटा का कद, क्योंकि बेटा अभी राजनीतिक का क ख ग घ सीख रहा है और चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ आंदोलनकारी नेता रहे हैं। अभी भी चंपई सोरेन को, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, पैर छूते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कद और बेटा का कद, तो जेएमएम उसका फायदा उठाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जेएमएम नजर रख रही है चंपई सोरेन पे, तो चंपई सोरेन अगर अपने विधानसभा छोड़ते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। और किसी बेटा, तो आप तीन जो नाम बताएं, उस नाम में अगर इनको सेट किया जाए तो अगला भी चाहेगा कि हम जेएमएम के तरफ से लड़े, क्योंकि मार्जिन तो जो त्रिकोणीय जो टक्कर था उसमें कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से चंपई सोरेन पर, वहां से एक और दावेदारी है, प्रदीप बलमुचु भी वहां से पिछली बार आजसू सिंबल पर चुनाव लड़े थे, 31,000 वोट लाया था उन्होंने। वो भी चाहेंगे कि वो सीट, अभी फिलहाल शायद वो कांग्रेस में है, वो भी चाहेंगे कि वो सीट उनको मिले। तो फिर परिस्थितियां बदल सकती है। देखिए, सिर्फ घाटशिला की ही बात नहीं करें, अगर आप जहां से चंपई सोरेन जीते हैं, पिछली बार गणेश महाली 15,000 के आसपास वोटों से वहां पर चुनाव हारे थे बीजेपी के सिंबल पर। रमेश हांसदा इस बार उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मण टुडू 2 बार, एक बार 3,000, एक बार 800 वोटों के मामूली अंतर से चंपई सोरेन से हारे हुए हैं। तो इन तीनों का भी तो पत्ता साफ हो जाएगा जब चंपई सोरेन वहां से लड़ेंगे, तो फिर ये तीनों भी अपना भविष्य तलाश रहे होंगे। देखिए संतोष। बिल्कुल आशुतोष जी, जो स्थिति है कि लगातार जैसे जैसे जब चुनाव नजदीक आता है तो लोग टिकट के दावेदारी करते हैं, अपना भविष्य इसलिए तलाशते हैं कि जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो अपने पार्टी में जो बायोडाटा देते हैं वो जिक्र करते हैं कि हमें एक कमी मिल गया या पार्टी का विरोध रहा, इसलिए चुनाव नहीं जीते हैं। तो आपको चंपई सोरेन का आसान डगर नहीं है, इसलिए कल आपको जब कशिश ने एक खुलासा किया था कि किस तरह से बीजेपी में चंपई सोरेन जरूर जा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी में जो 4 मुख्यमंत्रियों के सेट करने में वो भगदड़ की बात आ रही है, तो उस पर भी जेएमएम का नजर है। तो डगर आसान नहीं है कि चंपई सोरेन के आने से, और बिल्कुल बेशक वो आ जाएं, आ गए ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब लोग उनको एक्सेप्ट कर ले। चूंकि जिस रमेश हांसदा की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको याद होगा कि पहले वो जेएमएम में हुआ करते थे, लेकिन चंपई सोरेन से उनकी अदावत चलती थी, राजनीतिक अदावत। यही वजह है कि वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी अब चंपई सोरेन को ले रही है। तो जाहिर तौर पर उनके लिए स्थिति असहज हो गई है और वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, दबी जुबान ही सही। तो ऐसे में ऐसी कई सीटें हैं संतोष, हम उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। आप नजर बनाए रखिए और देखते रहिए कि कहां से कैसे सुरगुगाहट हो रही है, कौन कौन लोग पाला बदलने की ताक में है। फिलहाल हम लोग उस नाम पे चर्चा किए, ये संभावित है, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, चर्चा जरूर चल रही है और रीजंस भी हैं, वजह भी हैं कि ये लोग अगर पाला बदलें तो कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी जानकारी।